त्रिशूल हिंदू विजेता हिंदू। गुरु गोविंद सिंह जी की हर हर महादेव। आज के अंत न्याय उनका के मारने वाले सबको प्रवीण भाई तोगड़िया जी जिंदाबाद। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी जिंदाबाद। देखो देखो कौन है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी। भारत माता की आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अपना सुन रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन सात रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए। जब तक अतिथि दीप रोशन करें आप ओम दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपोह तु मैं पाप दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम कर्तम कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रादीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रादीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। अभी हमारे माननीय दिलबाग सिंह जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पे आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई जी का जहाँ पे सम्मान करेंगे, चुनरी पहनाएंगे। मैं श्री आलोक जी से भी अनुरोध करता हूँ कि लोक जी जो जहाँ के इस हमारे उनको चुनरी बनाएंगे हमारे माननीय आलोक जी। चुनरी सत श्री अकाल। बोलिए सोने वीर हिंदू, अपने बोलना विजेता हिंदू। वीर हिंदू, वीर हिंदू, वीर हिंदू। आगे आगे बेलापन। डॉक्टर प्रवीण भाई ऐसे डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर की पावन धरा पर पिछले 6 दिनों से लगातार प्रवास कर रहे हैं। आपका संपूर्ण भारत में 125 दिन का प्रवास
चल रहा है। उसी प्रवास की कड़ी को जोड़ते हुए हमारे प्रदेश में 24 तारीख को आए थे। कठुआ, सांबा, विजयपुर, आरसपुरा, सुहांजना, कोट बलवाल, जम्मू, अखनूर, और आज तो आते आते जब लोगों को पता चला ना डॉक्टर साहब आ रहे, तो दुकानें बंद करके भागते हुए रोडों में आ गए, ढोल लेके आ गए। सुबह सुबह ही लोग अखनूर से वेलकम शुरू हो गया, चौकी चोरा, गाड़ीधार मंदिर, मामला में, और आप तो स्वयं वहां लेने गए डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब का नाम सुनते ही लोग घरों से स्वतः निकलते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का जीवन ही ऐसा है, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित है। उन्हीं के साथ जो बैठी हुई है रजनी दीदी, हमारी जो ओजस्विनी विभाग है उसकी आप राष्ट्रीय अध्यक्षा है। दुर्गा स्वरूपा, मूलतः आप हिमाचल की रहने वाली है, और पूरे देश में घूम घूम कर जो हमारी युवा जीवन आपने लगाया हुआ, इनका भी जोरदार अभिनंदन करिए। मंच पर विराजमान हमारे इस जिला के माननीय जिलाध्यक्ष सूबेदार विजय जी शर्मा, सेना मेडल लेके आए हैं और संपूर्ण समय और ये भी लगे हुए हैं। इनके साथ हमारे विभाग अध्यक्ष सरपंच अमरनाथ जी सूदन हमारे बड़े भाग्यशाली है, लेकिन इन्हीं की प्रेरणा से ही हम इस सामाजिक कार्य में उतरे हैं, इनका भी अभिनंदन है। हमारे जम्मू प्रदेश के मंत्री प्रोफेसर हमारे गंधर्व सिंह ठाकुर जी बहुत दूर रहते हैं त्रेणु में, जहाँ कभी आतंकवाद जाति में बैठे हुए हमारे कुलदीप सिंह जी हमारे जम्मू संभाग के संगठन मंत्री हैं, लोनी से है, पूरा समय देकर के पूरा जीवन लगा रहे हैं, पूर्णकालिक हैं। हमारे बीच में हमारे तरसेम शर्मा जी संभाग महामंत्री हैं, भगवान नरसिंह मंदिर के पास रहने वाले हैं, जम्मू संभाग के महामंत्री हैं। आप पूरा समय लगाकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला के महामंत्री, विभाग के संपर्क प्रमुख, पुंछ जिला की हमारी अनीता जो ओजस्विनी की प्रमुख है वो भी आई है, छोटे साहबजादे भी साथ आए हैं, और सभी हमारे लोग जो आए हैं। और एक विशेष परिवार हमने आज यहाँ बुलाया है, जो आज से 2 वर्ष पूर्व जो सारा परिवार आतंकवादियों ने मार दिया था, उस परिवार में कोई परिचय नहीं था। वो बहन मेरी हमारे मध्य में है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। मैं भावुक इसलिए हो गया कि देखिए पूरे के पूरे परिवार इन जिहादियों ने खत्म कर दिए। अरे पहले तो सुनते थे हम लोग, पर आज भी जब देश में अपनी सरकारें हैं और ये जिहादी दिन दहाड़े और यहाँ नंगा नाच रहे हैं, अभी इनको और दिल्ली से वापिस आई, मैंने यहाँ बुलाई, मैंने कहा मैं आपको प्रवीण भाई से मिलाऊंगा, सुबह से बैठी है। इतना अन्याय है जम्मू के हिंदुओं के साथ, ये अन्याय आज भी हो रहा है। और हमारे नेता जिनको हम जहां से चुन गए, दिल्ली में रहते हैं, संसद में रहते हैं, पीएमओ में बैठे हैं, ऐसे नालायक लोगों को चुन के हम भेज देते हैं, जहां के 29 एमएलए, 50 सीएम, कैबिनेट मंत्री, और कोई किसी बेसहारा की आवाज सुनकर या बनकर जहां राजी नहीं है। और हम भी अंधों की तरह, अंधभक्तों की तरह उनके पीछे चल पड़ते हैं। इसलिए ये मन की थोड़ी वेदना थी, इसलिए थोड़े 2 शब्द मैंने बोल दिए। इस बहन को देख के बोल रहा हूं। मैं डॉक्टर साहब की बात कर रहा था कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी, जिनका संपूर्ण जीवन हमारे सामने है, आप बचपन से ही राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, उसके जब नेतृत्व आपके हाथों में आया, आज से पहले जितने भी आंदोलन हुए
लाखों लोग उसमें शहीद हुए, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने उसका नेतृत्व किया और उसके बाद पूरा विजय डॉक्टर साहब को मिली। डॉक्टर साहब के नेतृत्व पर संपूर्ण देश का हिंदू समाज इनके एक आह्वान पर इनके साथ खड़ा हो गया और उस 500 साल पुराने ढांचे को 6 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसा डॉक्टर साहब का नेतृत्व है। उसके बाद मैं जब जम्मू की बात करूं, श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन में जब डॉक्टर साहब ने कमान अपने हाथ में ली, जिस समय फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अमरनाथ की सारी भूमि में औकाफ के हवाले करता हूं, उस समय जम्मू के वीरों को जगाने का काम भी किसने किया? शुद्ध डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर साहब उस समय जम्मू में ही थे और उसके बाद जो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जम्मू के लोगों का जो रोल रहा और उसके बाद पूरे देश का जो समर्थन मिला, उसके पीछे डॉक्टर साहब ही थे जिन्होंने पूरे देश को जम्मू के साथ खड़ा किया और बाबा अमरनाथ भूमि आंदोलन जो था उसको सफलता प्राप्त हुई। राजौरी पुंछ के हिंदू की बात करूं, एक समय ऐसा था जब रात को शौच जाने के लिए भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमारी बहन बेटियों का बाहर आना जाना भी बंद हो गया था। ऐसे में जब केंद्र की बैठकों में हमने गुहार लगाई कि कश्मीर तो जिहादियों के हाथ चला गया, अब डॉक्टर साहब जम्मू को बचाइए, तो डॉक्टर साहब ने कहा बोले सुशील क्या चाहते हो? जयपुर की बैठक थी, डॉक्टर साहब को याद होगा 2003 की बैठक थी, ओंकार जी भावे, आचार्य गिरिराज किशोर जी उस बैठक में थे, सत्य अशोक सिंघल जी उस बैठक में थे। तो मैंने कहा भाई साहब हमारा एक बाबा बूढ़ा अमरनाथ का स्थान है, अगर वो यात्रा उन दिनों नहीं चलती थी, बंद थी, आतंकवादियों ने चैलेंज किया था कि हम ये यात्रा नहीं होने देंगे, उस समय डॉक्टर साहब ने कहा आप आगे बढ़ो, हम पूरे देश को आपके साथ खड़ा करेंगे। और 2005 में डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, सत्य अशोक जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने हिम्मत की, पहली बार हम केवल 8 गाड़ियां लेकर गए और फिर डॉक्टर साहब के आह्वान पर संपूर्ण देश की युवा शक्ति बजरंग दल के रूप में हमारे साथ खड़ी हुई और आज वो यात्रा 20-25 सालों से आप उसका अभिनंदन करते हो, स्वागत करते हो, जोरदार तरीके से चल रही है। अगर वो यात्रा उस समय डॉक्टर साहब निर्णय नहीं लेते, आज हमारा राजौरी पुंछ भी हिंदू वहीन होता, बोलो होता नहीं होता? बताओ क्या वहां हिंदू होता आज पुंछ में? नहीं होता। ये पुंछ के लोग बैठे हैं, ये बताएंगे, इनको भी मौका देंगे किस प्रकार बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा ने पुंछ के हिंदुओं का उत्साह बढ़ाया और आज लोग हमारे पुंछ में जगह खरीदने जा रहे हैं और जगह बेचने कोई नहीं जा रहा। यह नेतृत्व है, ऐसा महान नेतृत्व, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमको प्राप्त हुआ है। आज डॉक्टर साहब 25 वर्षों बाद पुनः सुंदरवनी की धरती पर आए, आपने उनको सुनना है, हम तो आपको रोज सुनाते रहते हैं। तो मैं इतनी ही बात कहता हुआ कि डॉक्टर साहब ने जो निर्णय लिए हैं, अब डॉक्टर साहब आगे बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं जम्मू के लोगों के लिए। जगह जगह जा रहे हैं, लोग इनको अपना दुख दर्द बता रहे हैं। बहुत बड़ा निर्णय घोषणा यहाँ से होने वाली है, कल जम्मू में की है, आप ध्यान से सुनेंगे। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो जेते हमारे माननीय श्री हिंदू परिषद के माननीय अनिल जी। आदरणीय प्रवीण भाई टोकड़िया जी, सुशील जी, सरपंच साहब, टाइगर जी और मेरे सारे साथियों, आज प्रवीण भाई जी का जहाँ पे जो आगमन हुआ है वो सारे हिंदू जो इकट्ठे हो जाए
इसलिए आगमन हुआ है। प्रवीण भाई जी का जो 5 दिन का यहाँ कार्यक्रम है, कठुआ से शुरू हुआ, इधर से होता हुआ, एक ही आग्रह है मेरा कि जो प्रवीण भाई जी को हमने लक्ष्य दिया हुआ है कि जो हम हर गांव में एक चालीसा खड़ा करेंगे, हर गांव में एक चालीसा खड़ा हो, इसी आह्वान के साथ हम लोगों का जहाँ आना हुआ है। और यही आह्वान रहने वाला है कि क्योंकि हिंदू जो है वो सारा इकट्ठा, हिंदू युवा जो है वो सारा नशे की तरफ जा रहा है। और उन लोगों की जो साजिश है वो यही है कि हम लोगों को नशा देकर खुद मेडिकल की सीटें ले लेनी है, खुद खेलने वाली साइड चले जाना है। जो सरकारें कर रही है उन्हीं का साथ दे रही है, हमारा नहीं दे रही। इसलिए हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे और हम लोगों को नशे वाली साइड लगाकर और खुद जो सरकार है वो सारा कुछ लेना चाहती है। इसलिए आज आप प्रवीण भाई जी को सुनने आए हैं। हम तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि हम लोग जो युवा है ये सारे नशे से दूर रहे और इस सरकार का जो है विरोध करें कि जो हमारी संघर्ष समिति कर रही है उसी का साथ दें। और इन्हीं के साथ में बताता हूँ, यही आवाज के साथ। जय श्री राम। तो जैसे हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय अनिल जी, अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सुरेंद्र सिंह टाइगर जी, जिलाध्यक्ष पुंछ। आदरणीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी और मंच पर बैठे हुए सभी करीम पार्टी के कारकुन और आइडियन जो सामने बैठे हैं कार्यकर्ता सेवक, उन सबको मैं प्रणाम, सत श्री अकाल और नमस्कार करता हूँ। आज का जो आपने देखा प्रोग्राम, आपने देखा कि हिंदुस्तान के जानी मानी शख्सियत, सनातन धर्म के जिसे थंब बोलते हैं और हिंदू में एकता और जोड़ करने वाले व्यक्ति सभी बहादुर नहीं होते। कोई कोई होता है जो जोड़ सकता है, बहुत से तोड़ने वाले आते हैं और कोई कोई जोड़ने वाला आता है। तोड़ना तो बहुत आसान है मगर जोड़ना बहुत मुश्किल है। गुरु साहब ने बख्शा है, खत्री ब्राह्मण सूद वेश अपदेश चौमा वर्ण को साझा। या कोई खत्री है, ब्राह्मण है, सूद है, वेश है, हिंदू है और हिंदू को एकता एक होना चाहिए। आपने हम तो अपने जबान में ये कहते हैं अपने धर्म के मुताबिक, ये गुरु की साथ संगत बैठी है, अकाल पुरख की ये संगत है सारी, जो अकाल पुरख में को याद करती है। हमारे अंदर क्या है? अकाल पुरख की एक छोटी सी जोत है, जब वो निकल जाएगी तो हमारा शरीर कैसे हो जाए, पत्थर की तरह हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। ये जो आत्मा है, इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोत है, इसका जुड़ी हुई है। एक जोत से दूसरी जोत जगह वो जो जोत है उसके कमी नहीं होती। एक दिया है, उसके साथ 1000 दिया जला दो, वो दिया वैसा का वैसा रहेगा, 1000 जलते रहेंगे। वो ये चिराग, ये सनातन का चिराग है। जितनी भी रोशनी चाहिए यहां से मिल सकती है। एक मैं और बात बता दूं, हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं। हम 300 साल से बॉर्डर के एरिया में रह रहे, दादा परदादा हमारे वहां राज कर चुके। आज कलयुग का समय है, सतयुग भी था, द्वापर था, त्रेता, और उसके बाद कलयुग जा रहा है। जब कलयुग थोड़ा और जवान होगा, जरा और बढ़ेगा, देखिए क्या अत्याचार और उसके बाद क्या क्या अत्याचार होंगे। वहां पर ऐसा सूरवीर पैदा होगा जो इन अत्याचारों को रोक सकेगा। ऐसे सूरवीर जो है उसको पैदा होने की जरूरत है।
हम लोग कहते हैं कि 1947 में आजाद हुए, हम 1947 में टेम्परेरी आजाद हुए थे। हम अगर आजाद हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह के टाइम में आजाद हुए हैं। जबकि जंजू और तिल का रखा गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बानी दी, अपने बाप की कुर्बानी दी, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपना आप वार दिया। मगर वो हिंदू, वही हिंदू, उसी का आज नारा है, हिंदू आगे रहेगा, हिंदू आगे है और हिंदू आगे रहेगा, और हिंदू को आगे रहने दो, और हिंदू कभी पीछे नहीं हो सकता। बाकी और मजहबों की बात है, मजहब जो कितने हैं, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, सबने उसी के पास जाना है। ये रूह एक है, ये कुत्ते में भी है, चिपटी में भी है, इंसान में भी है। जब वो खींचेगा, सांस लेने की देरी है, जो मौत है हमारे अंदर ये है, दूर नहीं है, कोई निशान से नहीं आएगी, कोई दिल्ली से नहीं आएगी, कोई पाकिस्तान से नहीं आएगी, हमारे अंदर अकालपुर का हुक्म होगा नहीं। तो ये कहने का आज ये मैंने शायद समझ ज्यादा ले लिया। मुझे कॉल थोड़ी मिली थी, मैं ठीक भी नहीं था तबीयत, मगर मुझे बहुत शौक था कि दर्शन करने का। महापुरुष होते हैं ये लोग, इनको महापुरुष किया जाता है, पुरुष होता है, एक महापुरुष होता है, महापुरुष कोई होता है। तो मैं समझ ज्यादा ले चुका हूँ, आप लोगों सबका धन्यवाद करता हूँ। और इनका जो कमेटी वाले हैं, इनका और सुशील जी का, जिन्होंने मुझे कहते हैं एक गुरु थे, एक चेला थे, एक गुरु आ गए तो गुरु जी भी सामने है, तो आगे वो जो जिन्होंने गुरु को बनाया वो भी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए गुरु अपने जिन गोविंद दिया बुलाए, जिन्हें गोविंद दिया बुलाए। एक गोविंद के दर्शन सबको हो गए। वो गुरु गोविंद सिंह थे, अपने कारनामा कर चुके, हिंदू को बचा लिया, अब ये उनके बदले आए हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को और हिंदू को बचा। तो मैं इसी पर आपका क्षमा का जांचक हूँ, कुछ बातें ऐसी निकली होंगी, मुझे माफ कर देना। सो एक मैं नारा लगूंगा जरा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे बोले साउंड हो। तो जैसे हमारे आदरणीय सरदार सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने विचार हम सबके साथ साझा किए, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम धन्यवाद करते हैं माननीय श्री सुशील जी का, जिन्होंने हमें आज महान आत्मा से मिलाया और हम सबको महान आत्मा के दर्शन करवाए। इसलिए मैं आदरणीय सुशील जी का धन्यवाद करता हूं। तो अब मैं आदरणीय आलोक कबीर जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए मंच पे आएंगे और अपने विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। जय घोष इतने जोर से करेंगे कि पता लगना चाहिए। मैं तो खुद 2 दिन से बीमार हूं, लेकिन आज उठना पड़ा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी, डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी। इस मंच पर विराजमान इस युग के महान पुरुष, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी पूरी औलाद बच्चों को निशावर करके हमें हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया। और वही समय है आज
मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, वो समय दूर नहीं है। आज बांग्लादेश के अंदर क्या होने जा रहा है आप सामने देख रहे हैं। और आज बॉर्डर के लोग हमारे, सिर्फ हिंदू लोग, नशे में युवा पीढ़ी जो है ग्रस्त होती जा रही है। हर महीने 10 से 5, 15 युवक इस नशे की लात से मर जाते हैं। और ऐसे जुबान और एक एक बेटा, एक एक चिराग घर का बुझ जाता है। क्यों? कि ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल चाल है कि हमारी युवा पीढ़ी को कैसे खत्म किया जाए। अगर हमें बचना होगा तो किसी न किसी ऐसे हिंदू भी के मार्गदर्शन में आना होगा। अगर अब भी हम सोए रहे तो वो दिन दूर नहीं, बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। अभी साल पहले हंगरी के अंदर जो बहन हमारी बीच आई है, इस परिवार के 11 लोगों को मार दिया गया। कितने? 11 लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। और उन बच्चों ने अपनी जिंदगी नहीं दी। और अगर वो बच्चे ना मरते तो वहां डीआईजी, एसएसपी, ब्रिगेड कमांडर सारे के सारे मर जाते। वो बच्चे उठे और रात को मिलिटेंट ने आकर वहां आईडी लगा दी। तो सुबह जब उन्होंने आना था, सब वहां इकट्ठे हुए, एसएसपी, डीआईजी, ब्रिगेड कमांडर, जनरल साहब। उससे पहले यह कांड हो चुका था। बच्चे अपनी शहादत दे चुके थे और सब जागे। किसी को पता नहीं चला कि इतना बड़ा रात को कांड हुआ। और रात को ही आके उन्होंने आईडी लगा दी। और उस परिवार की क्या हालत हुई होगी। वो देखो, वहां से वो बहन ठोकरे खाती जहां पहुंची है। ऐसे हालात होने वाले हैं हमारे। ये है रजौरी, हमारे पास से 50 किलोमीटर है। अगर समय पर आंख नहीं खुली हमारी, समय पर हमें होश नहीं आया, हम मजबूत नहीं हुए, तो याद रखना आने वाला समय बहुत भयंकर है। मेरा सभी के चरणों में, बंधुओं के चरणों में अपील है कि हमें जागना होगा, अपनी औलाद को सुचेत करना होगा। मैं कहूंगा ये कलयुग के, इस युग के अवतार हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। यह हिंदुस्तान के पहले कैंसर डॉक्टर हैं। आज बहुत बड़ा नाम होता, बहुत बड़े धनवान होते, लेकिन वो सब छोड़कर देश की सेवा में, हिंदुओं की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। अब भी हम जगह नहीं। कितनी दूर गुजरात है जहां सुंदरबनी की धरती पर आए हैं, उस पावन धरती को भी निहाल कर दिया इन्होंने। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। तो ये थे हमारे लोकवीर जी, जिन्होंने अपने विचार हम सबके साथ साझा किए, हमें प्रेरित किया। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं हमारी बहन आदरणीय रजनी बहन जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधारें और अपने विचार साझा करें। छोटे कत्वल महान होते हैं, कोई ये सब बड़ा हो जाता तो हम रह जाते। आज हम जिन्हें सुनने आए हैं, ऐसे माननीय हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी, सुशील जी और मंच पर बैठे हुए सभी प्रांत विभाग, जिला के पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदू भाई बहनों को जय श्री राम। आज ये सौभाग्य का विषय है कि इस धरा पर प्रवीण भाई अपने बीच में हैं।
क्योंकि जब जब आए हैं कोई ना कोई बड़ा बदलाव जम्मू के लिए लाए हैं। जब इससे पहले आए थे तो उसी दिन बूढ़ा बाबा अपने बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे संकट आया था, और जब आए थे तो यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था जिसने एक पूरा जम्मू को इकट्ठा किया, पूरा देश एक साथ हुआ। आज भी भ्रमण करते हुए, प्रवास करते हुए जो चीजें ध्यान में आई हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में फिर जम्मू में कुछ बड़ा होगा, और इसके लिए जम्मू की जनता को एकजुट होना है। यही संदेश प्रवीण भाई का है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में माननीय प्रवीण भाई, जिन्हें हम सिर्फ श्री राम जन्मभूमि के एक हिंदू प्रणेता के रूप में जानते हैं, अभी जैसे लोकनाथ जी ने कहा कि वो कैंसर सर्जन, 1975 में कैंसर सर्जन होना, आज से 42 वर्ष पहले, तो सब छोड़कर हिंदू धर्म की राह में 40 हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब आते हैं। मैं उन सब की बात कर रही हूँ। तो हमारा कोई भी हिंदू भाई बहन कहीं भी किसी मुश्किल में आएगा तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया उनके सामने दीवार बन के खड़ा होगा। उसके लिए हमारा कई सालों से नेतृत्व कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बने, उसके लिए शुरुआत से लेकर अंत तक लगे रहे, और हमें भी अवसर मिला कि श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का जो सपना देखा था, उसका जो अंतिम आंदोलन 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 को हुआ, वो प्रवीण भाई जी के नेतृत्व में हम भी उसमें शामिल हुए। फिर दूसरा सपना प्रवीण भाई ने हमको दिया। 2 साल पहले हमारी बैठक हुई, उसमें ध्यान में आया कि महाकुंभ आने वाला है। महाकुंभ में करोड़ों लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अधिकतम संख्या बुजुर्गों की होती है। बच्चे अपने माता पिता को कुंभ में स्नान के लिए लेके आते हैं, लेकिन जब वो भीड़ से बचते हुए जैसे तैसे करके यहाँ पहुंचते हैं तो संतों से संपर्क नहीं है, तो रहने के लिए स्थान नहीं उपलब्ध होता है। उन्हें ये नहीं पता कि लंगर कहाँ लगा होगा, भोजन कहाँ मिलेगा, तो भोजन भी कई बार उपलब्ध नहीं होता है। तो भूखे प्यासे आते हैं, स्नान करते हैं, और वैसे ही उसी धरा पर ठंडी के मौसम में, क्योंकि जनवरी का महीना है, सर्दी रहती है, तो चले जाते हैं। तो डॉक्टर प्रवीण भाई ने हमारी पूरी टीम को एक सपना दिया कि इस बार महाकुंभ में हम कैंप लगाएंगे, लोगों के निःशुल्क रहने के और भोजन की व्यवस्था करेंगे। आप मान के चलिए, जब ये विषय हमारे सामने आया तो हमें भी लगा कि करोड़ों का है, कैसे करेंगे, नया संगठन है, हम लोगों को स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ रहेंगे। लेकिन कहते हैं जब आप अच्छा सोचते हो, समाज के लिए सोचते हो, तो उसका लाभ हमको मिलता है। वो लाभ हमको कैसे मिलता है, आप ये देखिए कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जब ये तय हुआ कि हम लोग कार्यक्रम करना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे योजना बनती गई, रास्ते अपने आप बनते गए। तो वो रास्ता कैसे बना, हमको 9 एकड़ की भूमि मिली। 9 एकड़ की भूमि में 30,000 लोग एक साथ रह सके, ऐसी व्यवस्था कैंप में हमारी तरफ से हुई। 1 लाख लोग कंबल लेकर हम गए, ताकि लोग जो भी आएगा, जो हमारे यहाँ रुकेगा, उसकी व्यवस्था तो होगी, लेकिन जो नहीं रुकेगा, जो अपने साथ सामान नहीं ले, कंबल नहीं लेके आया होगा, जिसके पास बिस्तर नहीं होगा, उसको हम कंबल देंगे। और पूरा समय भोजन, 2 मुख्य स्थान जहां हमारा कैंप चल रहा था, उसके साथ साथ 14 स्थानों पर भोजन की व्यवस्था, कि कहीं भी लोग आएंगे उनको भोजन, गर्म पानी, चाय, क्योंकि धूल मिट्टी रहेगी, गले में रहेगा, प्यास लगेगी तो गर्म पानी उनको देना है। थके हारे होंगे, चाय पिएंगे, क्योंकि 23 से लेकर 40-40 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ा, तो उनके लिए भोजन की, खाने की, रहने की व्यवस्था निःशुल्क। फिर ध्यान में जैसे जैसे योजना बड़ी, ध्यान में आया कि लोग आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, चार्जिंग तो कहीं होती नहीं, अब घर वालों से संपर्क नहीं होता है, तथा ये कुछ अफवाहें फैलती हैं, तो घर वाले परेशान हैं। तो प्रवीण भाई ने मोबाइल पावर बैंक, उन्होंने मोबाइल बैंक शुरू किया कि पावर बैंक हम देंगे, आप 700 रुपए दीजिए, पावर बैंक लेके जाइए, आप 2-4 दिन इस्तेमाल करिए, पावर बैंक वापस करिए, 700 रुपए लेके जाइए। आप कंबल लीजिए, 150 रुपए में कंबल लेके जाइए, इस्तेमाल करिए, नहीं तो छोड़ के आइए और अपना पैसा वापस लेके जाइए। तो इस तरह से आप मान के चलिए, जिसको जो व्यवस्था थी, और जो कैंप में भी हमारी व्यवस्था, सभी कैंप में गर्म हीटर और उसके साथ साथ चार्जिंग पॉइंट, ये सब दिए, ताकि कोई भी अपने परिवार के साथ संपर्क उनका ना टूटे, वो अपने संपर्क में रहे। ये सपना पूरा हुआ। उसी कुंभ में बैठे बैठे माननीय प्रवीण भाई ने एक तीसरा सपना हमको दिया कि पूरे देश में हिंदू एकजुट होगा तो कैसे होगा।
क्योंकि जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, इसमें से भी अधिकतम लोग उसमें गए, तो घर में 5-5 बच्चे थे, 6-6, 7-7 भाई बहन थे। आज तो सबका एक है। अगर फिर से हमें कहीं जाना पड़े तो हम इकट्ठा कैसे होंगे? क्योंकि जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की बात आई थी तो एक नारा दिया गया था, अयोध्या, मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अब अयोध्या हुई हमारी, मथुरा काशी की है बारी। आप सोचिए 450 वर्षों में जाकर हमको भगवान राम, जो उनकी जन्मभूमि थी, वहां उनका भव्य मंदिर, उनको घर देने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। तो जो हमारे भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि है वो आज भी हमारे हाथ में नहीं है। और भगवान काशी विश्वनाथ का नंदी भी आज ज्ञान वापी मस्जिद की तरफ ध्यान लगा के देखता है कि कब मुझे अपने महादेव के दर्शन होंगे। तो आप मान के चलिए, तब 5-7 भाई बहन थे, सबके 5-6 बच्चे थे, तो सबने कार सेवा के लिए अपने बच्चों को भेजा। आज जब वो स्थिति आएगी, फिर कार सेवा के लिए अगर जाना हुआ तो जिनका एक बच्चा है वो क्या करेंगे? और सबसे बड़ी समस्या हमारी घटती हुई जनसंख्या। हमारी घटती हुई जनसंख्या, विदेशों में हमारे बच्चों का जाना, धीरे धीरे हमारे यहाँ का पलायन होना, नशे के, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो नशा, आतंकवाद, ये सब चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। अब तो मुझे ध्यान में आया, जब मैं कठुआ सांबा में जा रही थी तो धर्मांतरण का, जो मतांतरण का जो चल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी का जो काम पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन अब जिस गति से उनका बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इसीलिए डॉक्टर प्रवीण भाई जी ने एक संकल्प दिया कि हम पूरे देश में शुरुआती दौर में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र चलाएंगे। तो वो हनुमान चालीसा केंद्र होगा क्या? आज हम सब यहाँ पे आए हैं, कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कुंभ में भी आए थे, मुझे यहाँ दिख रहे हैं क्योंकि कुंभ में थी, तो ध्यान में आ रहा है कुछ यहाँ से कुंभ में आए हुए कार्यकर्ता, कुछ हमारे प्रवास हुआ है तो राजौरी पूछ, जैसे भाई साहब मंडी से आए हैं टाइगर जी, तो वैसे ही हम सब लोग यहाँ दूर दूर से आए हैं। हमारा बजरंगी है तो 200 किलोमीटर से यहाँ पे बैठा है। तो आप ये मान के चलिए कि हम यहाँ आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, पूरे सुबह से निकले होंगे, भूखे पैसे भी निकले हैं, लेकिन यही वाली शक्ति जो आज हम यहाँ इकट्ठा हुई है वो हमारे स्थानीय स्तर पे हमको खड़ा करनी है। उसके लिए हमको हनुमान चालीसा, हमारा घर गांव सुरक्षित रहेगा तो उसके लिए हमारा केंद्र बनेगा हनुमान चालीसा। मुसलमान शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं, जुम्मे की नमाज पे इकट्ठा होते हैं, क्रिश्चियन हर रविवार को इकट्ठा होते हैं। हम कहाँ जाते हैं, कब इकट्ठा होते हैं? हम क्या, हमारा जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठित है, हम रोज जाते हैं क्या? क्योंकि हमने तो अपने घरों में इतने बड़े बड़े मंदिर बना लिए, हमको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हमारे गांव में हुई थी, क्या उस मंदिर के दर्शन किए? नहीं। तो इसलिए माननीय प्रवीण भाई ने कहा कि हम अपने मंदिरों में भी जाएंगे, अपने घर के मंदिर में भी पूजा करेंगे, रोज करेंगे, दिया करेंगे, लेकिन हमें उसके साथ साथ क्या करना है, किसी मंदिर होगा, हमारे यहाँ मंदिर अधिकतम शिव के होते हैं, माँ के होते हैं और अलग अलग उसमें रहता है, लेकिन हमारे घर में, गाँव में मंदिर जरा दूर होगा, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारे घर आंगन बहुत बड़े हैं। हम उसी घर आंगन में आसपास के जो हमारे 10-12 परिवार हैं, उन परिवारों को निमंत्रण देंगे कि हम मंगलवार को या शनिवार को कोई एक दिन हम यहाँ पे घर में चालीसा करने वाले हैं, आप हमारे उसमें आइए। जैसे परसों मंगलवार है तो हमने सबको बुलाया और एक बार जाकर मंगलवार की चालीसा, समय क्या रखा, शाम को 7, 7:30। जब घर का पुरुष कमा के घर आ जाएगा, घर के बच्चे कॉलेज या काम के लिए बाहर जाते हैं, वो घर आ जाएंगे, सब लोग घर में होंगे। जब सब लोग घर में होंगे तो आप सोचिए, एक छोटा 3, 3.5 साल का पोता अपनी दादी का या दादू का हाथ पकड़कर, बुजुर्ग जो हमारा 60, 70, 80 साल का बुजुर्ग घर में बैठा है, वो भी अपने घर से 3, 4 लोगों, सब लोग इकट्ठा होकर चालीसा करेंगे। महिला सब्जी बना के आएगी, आटा गूंद के आएगी, जाके गर्मा गर्म रोटी खाएंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए इकट्ठा होना है, अपने गली मोहल्ले में इकट्ठा होना है। तो आप मान के चलिए जो हम इकट्ठा होंगे तो जो सरोज दीदी के परिवार के साथ हुआ, क्योंकि वो वहीं से निकले थे, तो हमें क्या लगा कि रोज कोई आता जाता है, वही लोग निकले हैं।
लेकिन हमारी उसी टाइम में, क्योंकि ये लोग कब निकलते हैं, भरी दोपहर में जब हम कमरे में आराम कर रहे होते हैं, शाम के समय जब हम भोजन बना रहे होते हैं, उसी टाइम ये सारे आतंकी हमारे घरों के आसपास से निकलते हैं और हमारे घरों में कब्जा करते हैं। अब मान के चलिए शाम के वक्त अगर हमारा ये चालीसा चलना शुरू हो जाएगा तो सब लोग अपने घरों से बाहर निकलकर किसी एक स्थान पर आएंगे, तो कौन आ रहा है जा रहा हमको दिखेगा। अगर हमारे किसी परिवार में आतंकवादी अगर छुप भी रहा है कि ऐसा परिवार है जिसने उसको अपने घर में रुकवाया भी है, तो वो भी हमको ध्यान में कैसे आएगा, क्योंकि जब मंगल की जो चालीसा होगी उससे पहले 1 घंटा पहले जाके घर का दरवाजा खटखटाएंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि किसके घर में क्या समस्या चल रही है। तो ये हमारी जागरूकता बनेगी कि हमारे पड़ोस में रह कौन रहा है, हमारे पड़ोस में आ कौन रहा है। तो इसलिए हनुमान चालीसा। दूसरा, हमारी आज जनसंख्या कम होती जा रही है। 1-2 बच्चे हैं, माता पिता बच्चों से डरते हैं, बोल नहीं सकते। 2.5-3 साल का बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाएगा, बिना टीवी देखे हुए वो कोई काम नहीं करेगा, सब लोग परेशान। तो वो छोटा सा बच्चा, उसको कैसे धर्म संस्कार के साथ जोड़ना, कैसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना, क्योंकि चालीसा चलेगी तो चालीसा में आएगा, लेकिन महीने में एक दिन यही चालीसा उनके लिए एक्टिविटीज करेगा धर्म के नाम पे। उनका जो टैलेंट है, कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छा पेंटिंग करता होगा, तो हम छोटे छोटे कार्यक्रम क्या रहेगा। जो छोटा बच्चा है 4 से लेकर 10 साल का, उसको हम ड्राइंग बना के देंगे भगवान जी की, भगवान शंकर की ड्राइंग, उसको उसमें कलर करना है। जो उससे बड़ा बच्चा होगा वो भगवान शिव को किस रूप में देखता है, जटाधारी के रूप में देखता है, शिव परिवार के रूप में देखता है, नंदी के साथ देखता है, नागराज जी के साथ देखता है, या वो उनको त्रिशूल के रूप में देखता है, या डमरू के रूप में देखता है, या ओंकार के रूप में उनको देखता है। तो जिस रूप में वो देखेगा उसका वो चित्रण करेगा। तो उस बच्चे की सोच, उसकी मेंटेलिटी हमको ध्यान में आएगी। उसको 1st, 2nd, 3rd हमारा प्राइज रहता है, हम देते हैं, उनको प्रोत्साहन राशि भी देते हैं, उनके लिए हम कार्यक्रम भी करते हैं। आप ये सोचिए, वो छोटा बच्चा 4, 4.5, 5 साल का बच्चा यहाँ तोतलीती आवाज में भगवान शंकर की कहानी, भगवान कृष्ण की कहानी आपको सुनाएगा, तो वो बच्चा उस कहानी को याद करने के लिए 4 से 5 कहानियां सुनेगा, तब जाके वो एक सुनाएगा। वो यहाँ एक श्लोक सुनाएगा, वो भजन गाएगा, वो किसी भजन के गीत पे नृत्य करेगा। तो आप सोचिए, 1 महीने का एक कार्यक्रम, एक भगवान। ऐसा नहीं कि बच्चा सभी में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें उसकी रुचि होगी। चित्रकला में सब पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी सब लोग एक एक चीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सोचिए, हमारा बच्चा जो है एक एक चीज सीखेगा, उसको हमको मंत्र सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सीखेगा। तो ये काम हमारा किड्स अहेड करेगा, बच्चे ही आगे, बच्चों के लिए संगठन। क्योंकि ये जो 4 साल से 13 साल का बच्चा है, कच्ची मिट्टी है, उसको जैसा ढालोगे, जिस रूप में रखोगे, वो वैसा चलेगा। क्योंकि 14, 15, 16 साल का बच्चा टीनेजर है, वो बढ़ती उम्र का बच्चा होगा, जब वो खुद हार्मोनल चेंजेस से जूझ रहा होगा। आप अच्छा भी बोलोगे, वो नहीं समझेगा। लेकिन 13 साल तक के बच्चे में धर्म संस्कार राष्ट्रवाद चला गया, ना तो वो नशे में जाएगा। क्यों? क्योंकि चालीसा में आता है, गांव वालों से सबसे मिलता है, नजर की शर्म रहेगी। और जब वो बार बार आता है, हर सप्ताह हम मिलते हैं, रोज तो मिलते ही हैं, लेकिन हर सप्ताह हमारा मिलना होता है, हम ये सब कार्यक्रम मिलके करते हैं। तो वो बच्चा ना तो नशे के उसमें जाएगा, ना वो किसी के बहकावे में आएगा। तो आप चलिए, ये चालीसा हमारा ये केंद्र बनेगा। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम सब धन धान्य वाले हैं। नौकरी सबके पास नहीं होगी, लेकिन अनाज फसल सबके पास रहती है। लेकिन आज भी देश में एक हिस्सा ऐसा है, हमारे परिवार में आसपास भी अगर नजर हम डालें, जिनको शायद 2 समय का भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसे जो कुछ परिवार हैं, जब आतंकवाद होता है, जब सब ये जारी विषय होते हैं, लड़ाई झगड़े का होता है, तो बॉर्डर एरिया में आज भी ऐसे परिवार हैं जिनको अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। मुझसे ज्यादा तो आप लोग समझते हैं इस बात को, इस पीड़ा को। तो आप सोचिए, उस वक्त के लिए हम उनकी मदद कर सके, तो हमारी एक योजना है जिसको कहा गया है एक मुट्ठी अनाज। माननीय प्रवीण भाई ने कहा कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यहाँ मैं कहूँ तो लोकनाथ जी बैठे हैं, अगर इनको कहेंगे तो ये पूरा परिवार ही हम लोगों को शायद 1 ट्रक अन्न भी उपलब्ध करवा सकता है। लेकिन हमको 1 ट्रक नहीं चाहिए, हमको हर घर से 2 वक्त का 3 वक्त का भोजन करते होंगे, उसमें से 1 मुट्ठी अनाज रोज निकालना है। धर्म का धर्म, पुण्य का पुण्य, और उसके साथ संस्कार। जब आप ये सब निकाल रहे होंगे, घर की महिला ये निकालेगी, तो घर का जो छोटा बच्चा होगा या बेटी होगी,
जिनको आज चाउमीन खाना है, मोमोज खाने हैं, पिज्ज़ा खाना है, रोटी या सब्जी में दाल नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, नखरे हैं बहुत, मुझे दूध नहीं पीना है। तो आप सोचिए जब वो छोटे बच्चे के सामने निकालेंगे और वो पूछेगा क्यों निकाल रहे हो, और जब उसको कहेंगे तुम तो खाते नहीं हो, तो एक बच्चा है जो जिसको ये अन्न नहीं मिलता है, मैं उसके लिए लेके हम उसको देने के लिए जा रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कहेगा, ठीक है आपकी मुट्ठी तो एक जाएगी, मैं 3-4 मुट्ठी डालता हूँ। तो छोटे बच्चे में संस्कार गया कि मुझे दान करना है, मुझे भी देना है। तो ये हमारा एक मुट्ठी अनाज किससे चलेगा, हिंदू अपने हनुमान चालीसा से। और इसी में साल में 1 या 2 हेल्थ चेकअप कैंप, पीएचसी दूर होगी, डॉक्टर दूर होगा, नहीं उपलब्ध होंगे, क्योंकि हम लोग आज क्या सुनते हैं, अरे कल ही तो मिला था, लेकिन जी बेचारा तो सोता सोता रह गया, वो चला गया। कौन गया, 30-40 वर्ष का युवा। जहाँ 60 साल पहले जो बीमारियां होती थी 60 वर्ष के बाद होती थी, आज वो 30-40 तो क्या, अब तो 1-4 साल के बच्चे को भी साइलेंट अटैक आया, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है कि छोटे छोटे बच्चे भी उन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जो 60 वर्ष की उम्र के बाद होती थी। तो निरंतर हमारा हेल्थ चेकअप, शुगर जांच होती रहे, बीपी जांच होती रहे, इसके लिए हमारा इंडिया हेल्थ लाइन के माध्यम से हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं पूरे देश में। अगर आपको कहीं मदद की आवश्यकता है तो हमारा हिंदू हेल्पलाइन काम करता है। तो ये सब हमारा काम किस लिए है, अगर हमने हर क्षेत्र में हमारे चालीसा शुरू कर दिए, गांव में संख्या कम होती है, गांव में दूर दूर घर भी होते हैं, तो हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन वहां पे भी 10-12 परिवारों के अगर हमारे 30-40 लोग आना शुरू हुए, और कभी हमारे साथ कोई गलत हुआ, अमित शाह जी आए, दीदी उनसे मिलने गए, उनको देने के बावजूद भी, क्योंकि चुनावों के समय तो उनको मुद्दा मिल गया, लेकिन उसके बाद से आज तक भी न्याय नहीं मिल पाया है। आप सोचिए अगर हमारा ये हिंदू चालीसा केंद्र हर गांव हर शहर में शुरू हो गया, गांव में 4-4 हो गया, और शहर के वार्डों में हमारे 100 चालीसा हमारे चलते हैं, हर गली हर मोहल्ले में चलते हैं, तो आप मान के चलिए 10 से 20 लोग आते होंगे। अगर हमारे 100 चालीसा चलते हैं, 5 लोग भी अगर एक चालीसा से हमारे 1 घंटे के आह्वान पे कई सड़कों पे उतारने की बात आई, तो 500 लोग जो है छोटी सी जगह पे इकट्ठा होंगे, भीड़ हमारी होगी, क्योंकि जिनसे हमारा लड़ाई है, जिनसे हमारा मुकाबला है, क्योंकि कलयुग समाप्त हो रहा है, युद्ध तो होना ही है, जनसंख्या कम होनी ही है, लड़ना है। और हम तो वो वीर योद्धा हैं जो, मैंने भी जब स्कूल में थी मैंने भी बहुत धमकियां दी हैं, ज्यादा बन रहा है ना तुम मिल मुझे गेट के बाहर माँ का दूध पिया है, तो मैंने भी अपने समय में ये सब बातें की हैं। तो अकेले दम पे मिलने की बात जो है वो हिंदू युवा ही करता है, मैं तो लड़की होके की थी। आप सोचिए हमारा युवा अकेला होता है तो भी 4 लोग भी हमला करेंगे तो भी अकेला मुकाबला करने की हिम्मत रखता है, लेकिन जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो भीड़ में आते हैं, भीड़ में चले जाते हैं, और उनकी भीड़ इतनी नियंत्रित है कि वो हमारे वोट बैंक, हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं। उनकी भीड़ इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाए रखते हैं, क्योंकि उनको तो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना है। हम तो ये हमारी संपत्ति है, हमारे टैक्स से बनी है, हमारे दिए हुए पैसे से बनी है, हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए तो कोई महत्व नहीं है, उनको तो आग लगानी है, टायर फूंकने हैं, गाड़ियों में आग लगानी है। तो इसलिए जिनके साथ जैसा मुकाबला हमको करना है, हमको उसके लिए इकट्ठा होना है। और इसी हनुमान चालीसा में हम अपनी बहन बेटी को घर से बाहर जब निकले, माता पिता साथ नहीं होंगे, भाई साथ नहीं होगा, अकेली कहीं बाहर जाएगी, तो सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग हम उसको देने वाले हैं। हम उसको वो सिखाने वाले हैं कि अगर हथियार हाथ में नहीं होगा, कोई साथ में भी नहीं होगा, तो अकेले 1 सिर 2 हाथ 2 पैर, इसका सही समय पे कैसे वो इस्तेमाल करें। हम युवाओं को आने वाले समय में, क्योंकि प्रवीण भाई हमारे बीच में बैठे, अधिक नहीं बोलूंगी, पूरे देश में जो त्रिशूल दीक्षा का कंसेप्ट शुरू हुआ, त्रिशूल दीक्षा देना और त्रिशूल दीक्षा दी भी जा सकती है, इसकी शुरुआत माननीय प्रवीण भाई ने की है, वो इसके जनक हैं। तो पूरे देश में आज भी हम लाखों की संख्या में त्रिशूल दीक्षा करते हैं। हर घर में शस्त्र होने चाहिए, शास्त्रों की शिक्षा भी होनी चाहिए, उसके लिए हमारी ये टीम प्रतिबद्ध है। वो कहाँ से होगा, वो इसी हनुमान चालीसा केंद्र के माध्यम से होगा। हम हर हनुमान चालीसा केंद्र को शस्त्र, शास्त्र, धर्म, राष्ट्रवाद इन सभी में निपुण बनाएंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। गुरु गोविंद सिंह जी की हर हर महादेव। आज के अंतर्राष्ट्रीय परिषद यह राजौरी जिला के सुंदरबनी के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन महामंत्री और लंबे समय के मेरे साथी सुशील सुदन जी,
जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री अनिल जी, हमारे संभाग संगठन मंत्री कुलदीप जी, विजय जी, हमारे पुंछ जिला के अध्यक्ष जिनका तेजस्वी भाषण हुआ, सुरेंद्र टाइगर जी, आलोक जी, गंधर्व ठाकुर जी, अजय शर्मा जी, नीलेश जी, हमारी रियासी के राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष रोहन सिंह महाला, नरोत्तम जी, दिलबाग सिंह जी, जसवीर सिंह जी, हमारी राष्ट्रीय महिला परिषद की पुंछ की अध्यक्ष अनीता कौर जी, रामस्वरूप जी, तरसेम जी, रोहित जी, और जिनका मेरे पहले भाषण हुआ ये बहनों के संगठन ओजस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्षा रजनी ठुकराल जी। खाने की आज देरी होती है तो होने दो, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। हम शांति से बात समझाएंगे, समझिए। मेरा परिचय पहले दिया, मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन डॉक्टर हूँ और एक नहीं मैंने 12 साल तक ऑपरेशन किए। हर रोज 5-6 ऑपरेशन, मैंने 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए। मैं हर रोज का 25-30 लाख रुपया कमा रहा था और मैं जब कैंसर सर्जन था तब देश में गिने चुने कैंसर सर्जन थे। कश्मीर घाटी जब हिंदू विहीन हुई 1989-90, मेरी उम्र 30 साल की थी। मैं बहुत बड़ा सर्जन था। मेरे मन में उस समय विचार उठा कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है तो भारत सरकार भी हमारे घर बहन बेटियों की रक्षा नहीं करती है, न कर सकती है, तो पूरे देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकता है। मैंने 1871 में देश में पहली बार जनगणना हुई थी। तब हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे। हर 10 वर्ष में 1871 से लेकर 1971 तक 100 साल में हिंदू कितना घटा है, मुसलमान कितना बढ़ा, और यही अनुपात में आगे 100 वर्ष 2071 तक क्या होगा। मेरे सामने चित्र स्पष्ट हो गया। मैंने तब हिंदुओं के विजय का जंग लड़ने का फैसला किया। मेरी उम्र 30 साल की थी। मैं चाहता तो 8-10 अस्पताल खड़ी करके 5-10 हजार करोड़ कमा सकता था। राम मंदिर आंदोलन में मैं 25 साल की उम्र से आ ही गया था, पर ऑपरेशन अस्पताल चलाते चलाते राम मंदिर आंदोलन लीड कर रहा था। हमने लड़ने का फैसला किया। जीवन का पहला एक्शन प्लान गुजरात में बनाया 30 साल की उम्र में। एक्शन प्लान के 4 हिस्से थे। मुझे लड़ने के लिए योद्धा चाहिए, कैसे ढूंढूंगा? जो रजनी जी ने कहा, 1990 में त्रिशूल की फैक्ट्री डाली त्रिशूल बनाने की, और सामूहिक हजारों लोगों को त्रिशूल देने का अभियान 1990 में मैंने शुरू किया था। कितने लोगों को त्रिशूल दिया? 4 लाख लोगों को। मुझे गुजरात में 4 लाख हिंदू वीर मिल गए। फ्री मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की, ट्रेन किया, सपोर्ट किया, गांव गांव गलियों में जाकर हिंदुओं को जगाया। खतरा किससे है, क्यों है? और गुजरात के 2/3 गांवों में मैंने ऐसा संगठन खड़ा किया कि प्रवीण तोगड़िया ने ऐलान करना शुरू किया, हर हर महादेव के नाम पर लाखों लोग मेरे पीछे आने लगे। कश्मीर घाटी के बाद 30 साल की उम्र में यह पहला विजय अभियान था। दूसरा राम मंदिर का था। संघर्ष तो सब करते हैं, भगवान की कृपा होती है तब सफल होते हैं, तो भगवान की कृपा बनी रही। अब मैं ये विषय रोककर दूसरी बात पर चला जाता हूं। हम हिंदू है कौन? है कौन? हम क्या थे, क्या हुआ?
सृष्टि नहीं थी, तब सृष्टि बनाने वाले भगवान एक अव्यक्त त्रिगुणातीत निर्गुण स्वरूप में थे। एक अव्यक्त त्रिगुणातीत निर्गुण पर ब्रह्म ने सृष्टि बनाने का संकल्प करके अपने शरीर से सृष्टि बनाने की ऊर्जा प्रकट की। भगवान ने जो ऊर्जा प्रकट की, यह प्रकट करते समय उठा हुआ आवाज ओम था। ओम की आवाज से सृष्टि बनाने की ऊर्जा पर ब्रह्म भगवान महादेव ने पैदा की। कितनी ऊर्जा? 1 किलो यूरेनियम, जिनसे अणुबॉम्ब बनता है। सॉलिड को हीट देते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट देते हैं एयर वायु बनता है, वायु को हीट देते हैं तो एनर्जी बनती है, उसको अणुबॉम्ब कहते हैं। 1 किलो यूरेनियम से जो हीट पैदा होती है वो 15,000 किलो TNT जितनी। मैं उल्टा समझाऊं, 1 किलो यूरेनियम से 15,000 किलो TNT की ऊर्जा हीट पैदा होती है, तो 1 किलो यूरेनियम बनाने के लिए भगवान ने 15,000 किलो TNT जितनी ऊर्जा का उपयोग किया है। सृष्टि बनाने के लिए भगवान ने कितनी ऊर्जा का उपयोग किया है, और वह भगवान के पास कितनी ऊर्जा होगी। पर ब्रह्म हम सब हिंदुओं का बाप है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऊर्जा का मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड एक नहीं, पर ब्रह्म ने सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाने के लिए अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से ज्योति अलग निकाली। ये ज्योति को पंचमहाभूत का शरीर मिला, तो हमने कहा कि आपका नाम सुरेंद्र सिंह टाइगर है, सुशील सुदन है। मैं कह रहा हूं, उनका अर्थ है कि भगवान ने अपने शरीर से ही प्रथम स्त्री पुरुष हमारे पुरखे पैदा किए थे। हम सीधे भगवान के परब्रह्म के वंशज है। जातियां भिन्न बनी होगी, पर शेड्यूल कास्ट के पुरखे भी भगवान हैं। पंडित ठाकुर अग्रवाल के पुरखे भी भगवान हैं। प्रथम चरण की सृष्टि में जन्म नहीं था, तो लोग कैसे आते थे? भगवान अपने मन के संकल्प से प्रकट करते थे। जन्म नहीं, उनका मृत्यु नहीं, इसलिए वो मरते नहीं थे। सृष्टि स्थिर स्टैग्नेट थी। तब उस समय के स्त्री पुरुषों ने अलग अलग व्यक्ति में काशी में अलग अलग जगह तप किया। अलग अलग व्यक्ति ने काशी में अलग अलग तप किया कि भगवान सृष्टि आगे बढ़े, संख्या बढ़े, ऐसा कराओ। तो जहां हमारे प्रथम पुरखों ने तप किया था, वहां एक देवी और देवता प्रकट हुए। कहा कि वैदिक पद्धति से विवाह करो, आपके वहां पुत्र पुत्री का जन्म होगा, सृष्टि भर जाएगी। और जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की सृष्टि शुरू हुई। जैसे जन्म की सृष्टि आई तो मृत्यु आ गया। आप पूछे कैसे? जिनका जन्म नहीं है उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी है। मृत्यु क्या है? व्यक्ति की एनर्जी समाप्त हो जाती है तो इंद्रियां शांत हो जाती है। जिनकी जन्म नहीं है, भगवान ने प्रकट किया है, तो एनर्जी अनलिमिटेड है, समाप्त नहीं होती है तो मृत्यु नहीं होता है। जन्म लेते हैं उनकी एनर्जी लिमिटेड है, जैसे चार्ज किया हुआ मोबाइल डिस्चार्ज होता ही है। जन्म आया तो मृत्यु आया, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि सुशील सुजन का अगला जन्म कहां होगा, आयुष्य कितना होगा, बेटा बेटी कितना होगा, धन यश आरोग्य कैसे मिलेगा।
तो जन्म की सृष्टि के साथ भगवान ने जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी पैदा करने के माइक्रो पावर स्टेशन खड़े किए। मैं सभी डिटेल आज नहीं समझाऊंगा। और कहा कि जीवन भर पर्यंत जितनी आप ऊर्जा पैदा करोगे उसके अनुपात में आयुष्य, बेटा बेटी, धन धान्य मिलेगा। शास्त्रों की भाषा में उनको कर्म कहा। कर्म इज नथिंग बट साइंस टू क्रिएट एनर्जी विद इन अस। जब कर्म के आधार पर सुख दो तो बड़ी समस्या आई। एक व्यक्ति ने जीवन में एक बार चोरी की, चोरी करने के कारण उनमें बुरी एनर्जी क्रिएट हो गई, उन्होंने क्रिएट से उनसे कनेक्टेड हो गए, सभी जन्मों में कनेक्टेड हो गए। तो 1 रुपया की एक जन्म में चोरी सभी जन्मों में व्यक्ति को परेशान करता है। परेशान मानी पैसे नहीं मिलना, व्यापार टूट जाना, नौकरी चली जानी, रोग आना, झगड़ा होना, मानव जीवन दुखमय होया। तो मानव जीवन में आने वाले दुखों को दूर करना है तो पूर्व जन्म के दुष्ट कर्म की खराब एनर्जी हमसे दूर धकेलना चाहिए। इसलिए भगवान ने दूसरी सिस्टम दी। मेरे साथ बोलो हिंदू धर्म, सब बोलो हिंदू धर्म। हमारा आयुष्य बढ़ाने का, आरोग्य, धन बढ़ाने का साइंस, हमारे जीवन में आने वाले दुखों को दूर करने का साइंस का नाम हिंदू धर्म है। धर्म किसने सिखाया? शास्त्रों में वर्णन है। विशाल वटवृक्ष है, नीचे युवान गुरु काले बाल, वह दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बैठे हैं, इसलिए शास्त्रों ने कहा दक्षिणामूर्ति। पहला धर्म का उपदेश दिया। किसको दिया? सामने वृद्ध शिष्य थे, सफेद बाल थे, वह हमारे प्रथम पुरखे थे। और उपदेश देने वाले गुरु दक्षिणामूर्ति स्वयं भगवान महादेव थे। ये महादेव का प्रथम प्रागट्य था। मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। हम कौन हैं? हम भगवान के बेटा बेटी हैं। धर्म किसने दिया? स्वयं भगवान महादेव ने दिया। क्यों दिया? हमारे जीवन में आने वाले दुखों को दूर करने के लिए। इसलिए हमने मरना पसंद किया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे मुसलमान बन जाते तो दिल्ली का बादशाह बन जाते, नहीं बने। क्यों? धर्म नहीं छोड़ना था। सरहिंद की किला के दीवार को अपना स्थान बनाया। चित्तौड़ दुर्ग में हमारी 40,000 माताओं ने अग्नि स्नान करके अपना शरीर पूरा किया, क्योंकि मुसलमान नहीं बनना था। धर्म क्यों? धर्म हमारे बाप का है, भगवान का जो हमारा बाप है। धर्म क्यों? हमें धन धान्य यश आरोग्य दुख दूर करता है। मैं आगे बढ़ता हूं। जब हर एक व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा पैदा करने की सिस्टम दी तो व्यक्ति गलत सोचेंगे, गलत ऊर्जा, गलत देखेंगे, गलत ऊर्जा, गलत सुनेंगे, गलत ऊर्जा, गलत करेंगे, गलत ऊर्जा। शास्त्रों ने कहा गलत मत सोचो, गलत मत देखो, मत सुनो, मत करो। तो सृष्टि में 700 करोड़ हैं, 400 करोड़ लोग गलत सोचना करना शुरू कर देते हैं तो पूरी सृष्टि में बुरी एनर्जी अच्छी एनर्जी से बढ़ जाती है और कोहरा धुंध के दुष्ट प्रभाव में कारें टकरा जाती है। बुरी एनर्जी का प्राबल्य बढ़ जाता है तो भलभला मानव दुष्ट कर्म करने लग जाता है। शास्त्रों में यह समय को कलयुग कहा। दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति को राक्षस असुर कहा। धूम्रलोचन, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, त्रिपुरासुर, रुद्रासुर एक समय के राक्षस नहीं है, अलग अलग कलयुग में राक्षस है। मैं राक्षस को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, पर पिछले कलयुगों के राक्षस की 3 विशेषता थी।
वो पूजा किसकी करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की। हिंदू कौन? जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से एक या तीनों की पूजा करता है। हिंदू कौन? जो वेदों पर विश्वास करता है। राक्षस भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से एक की पूजा करता था। किसी राक्षस ने कोई मंदिर तोड़ा? यज्ञ का ध्वंस किया, मंदिर नहीं तोड़ा। न काशी तोड़ा, न मथुरा तोड़ा। बहन बेटियों का अपहरण करते थे, बलात्कार की एक घटना नहीं, रावण सहित। जब सृष्टि बनी तब सृष्टि के साथ वेद भगवान प्रकट हुए। मैंने स्वयं में मेडिकल साइंस का डॉक्टर हूं। मैंने चारों वेदों का अध्ययन 1990 में लड़ने के लिए कुरान का भी अध्ययन किया है। यह कुरान की भी अथॉरिटी हूं। वेदों में लिखा है कि एक अंतिम कलयुग आएगा, हाहाकार मच जाएगा, मंदिर टूट जाएगा, हिंदुओं की कत्ल होगी। उत्तर पश्चिम दिशा से, वायव्य सरहद से अफगानिस्तान, इराक, अरबस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से शत्रु आएगा। आपको वर्णन पढ़ना है तो उनका डिस्क्रिप्टिव वर्णन भविष्य पुराण में मिलेगा। वेदों में इंडिकेशन होता है। महाभारत के समय भयंकर दुराचार हुआ, बुरी एनर्जी का प्राबल्य बढ़ गया, कृष्ण चले गए, कलयुग प्रारंभ हुआ और हिंदुओं के विरुद्ध जंग शुरू हुआ। कभी यह जंग महिषासुर ने किया था, तीनों लोक का कब्जा किया था। यही जंग अनेक असुरों ने किया था, त्रिपुरासुर ने किया था। जंग शुरू हुआ। 1700 वर्ष पहले तक पूरे यूरोप, अरबस्तान हिंदू था। यूरोप का रोम का अंतिम हिंदू राजा का नाम कॉन्स्टेंटाइन था। कॉन्स्टेंटाइन नाम रोमन था, हिंदू था। हिंदू की व्याख्या मैंने बताई। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना और वेदों को मानता है वो हिंदू। कॉन्स्टेंटाइन हिंदू था। मां हेलेना थी। कुछ वर्षों के बाद हेलेना क्रिश्चियन बनी। कुछ वर्षों के बाद बेटे कॉन्स्टेंटाइन को क्रिश्चियन बनाया। पहली बार ये पृथ्वी पर रोम में हिंदू धर्म पर प्रतिबंध, हिंदुओं की कत्लेआम शुरू हुई। 300 वर्ष में यूरोप हिंदू विहीन हुआ। इंग्लैंड ब्राह्मण राजवंश था। इंग्लैंड की महारानी अभी मरी। ये हिंदू ब्राह्मण राजा के कन्वर्टेड क्रिश्चियन की वंशज थी। उनको भी पता था कि आवर एंसेस्टर्स वर हिंदूज। 300 वर्ष में यूरोप हिंदू विहीन हुआ। लगभग 200 करोड़ हिंदुओं की यूरोप की धरती पर लड़ते लड़ते कत्ल हुई। तब तक मक्का की धरती पर मोहम्मद पैगंबर खड़े हुए और दूसरा जंग शुरू हुआ। अरबस्तान की धरती पर भी लगभग 200 करोड़ हिंदू लड़ते लड़ते मारे गए। अभी पैलेस्टाइन के मुसलमान इजराइल से लड़ रहे हैं। उनके टाइटल है अहमद मलिक। मलिक सिख और जाटों का टाइटल है, क्योंकि वहाँ जाट और गुर्जर, यहाँ जो खटाना मुसलमान गुर्जर है ना, वही अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू सैनिक और राजा थे, खटाना हिंदू। और अंतिम अफगानिस्तान की लड़ाई 1025 में 1 लाख शत्रुओं को मारकर काटने वाले खटाना हिंदू गुर्जर थे। अधिकांश लड़ते लड़ते मारे गए। अंत में कुछ कन्वर्ट हो गए, वही खटाना मुस्लिम गुर्जर हैं। काफी लोग खटाना हिंदू गुर्जर भारत में हैं, राजस्थान, हरियाणा में। 200 साल में अरबस्तान हिंदू विहीन हुआ। यूरोप को हिंदू विहीन होने में 300 साल लगा, तो अरबस्तान को 200 साल। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ भारत की धरती पर जंग शुरू हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। महाराणा प्रताप के प्रथम पूर्वज का नाम महाराणा बापा रावल था, जिनके नाम पर रावलपिंडी है। रावलपिंडी बसाने वाला
महाराणा प्रताप का पूर्वज बापा रावल था, क्योंकि वह मारते मारते अरबस्तान तक गया था। मोहम्मद बिन कासिम के 50 वर्षों के बाद बापा रावल राजस्थान से सेना लेकर निकले, सिंध से उनको उखेड़ दिया और मारते मारते अरबस्तान तक चले गए थे। वहां से दिल्ली तक पहुंचने के लिए उनको 500 वर्ष तक जंग लड़ना पड़ा। मैंने कहा इतिहास ध्यान से सुनो, 300 वर्ष में यूरोप हिंदू विहीन हुआ था, 200 वर्ष में अरबस्तान हिंदू विहीन हुआ था। उनको सिंध से दिल्ली तक पहुंचने के लिए 500 वर्ष तक हमसे जंग लड़ना पड़ा। ये सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है। यह हमारे पुरखों के शौर्य पराक्रम की विजय गाथाएं हैं। 1526 में बाबर के साथ मुगल सल्तनत आई, पूरे भारत में राज फैल गया। औरंगजेब के समय हाहाकार हुआ, औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707। मुगल सल्तनत शुरू हुई 1526, औरंगजेब मरा 1707 और 1737 में महाराष्ट्र से हिंदू वीरों की सेना निकली। औरंगजेब के बाद दिल्ली में शासन करने वाले मुगल बादशाह को हराकर, रस्सी से बांधकर, जिस तख्त पर बैठकर मुगलों ने हम पर अत्याचार किया था, वह थोड़े से तोड़कर मुगल सल्तनत को हमने जमीन में दफना दिया। पूरे भारत में 90% जगह पर हिंदुओं का राज खड़ा हो गया। यहां गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, राजस्थान में महाराणा प्रताप का वंशज महाराणा राज सिंह, यहां शिवाजी महाराज की परंपरा में वीर पेशवा बाजीराव, महाराजा छत्रछाल, आसाम में लाचित बर्फकान, हमने उनको उखेड़ दिया। मैं इतिहास इसलिए कह रहा हूं, 1400 वर्ष का इतिहास ये साक्षी है। 150-200 वर्षों तक मुसलमान का शासन कहीं रहा, वहां से कभी हटा नहीं, कभी हटा नहीं। यूरोप में फिर से किसी का राज वापस नहीं आया, अरबस्तान में नहीं आया। एकमात्र हम हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए 500 वर्षों तक हमारी तलवार उनसे टकराती रही, खून की नदियां बहाती रही, और इसके बाद भी उखाड़ कर फेंक दिया और भारत में हिंदुओं ने अपना राज्य कायम किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं इतिहास इसलिए समझा रहा हूं, यहां हिंदू क्यों खत्म नहीं हुआ, यहां जीता क्यों? हिंदू तो रशिया में भी था, यूरोप में था, रोम में था, इराक में था। यहां क्यों विजेता हुआ? क्योंकि सृष्टि बनाते समय मैंने कहा, भगवान ने अपने अंदर से ऊर्जा निकाली, उनसे सृष्टि बनी। भगवान ने सृष्टि बनाते समय तही वेद भगवान प्रकट हुए थे। कहा था उत्तर पश्चिम से शत्रु आएगा, जंग खड़ा होगा। यह जंग में भारत के बेटे को, हिंदुओं को जीतने के लिए भगवान ने ऐसी डिवाइन मातृभूमि दी, जिस डिवाइन मातृभूमि में अद्भुत ऊर्जा भगवान ने रखी कि यहां का बेटा तलवार उठाएगा तो दुर्गा भवानी की ताकत उनकी भुजाओं में आकर उसको विजेता बना देगी। अद्भुत ऊर्जा। कहां ऊर्जा है? भगवान ने ऊर्जा के पावर स्टेशन ये धरती पर जो लगाए हैं, उनका नाम तीर्थ है। तीर्थ, 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ। तीर्थ की एक ही व्याख्या है, जिनका वर्णन भगवान महादेव के पुत्र भगवान कार्तिक स्वामी ने किया, वही तीर्थ है। तीर्थ भारत के बाहर कहीं नहीं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि भगवान ने अंदाज था कि भयंकर दुष्ट स्थिति आने वाली है, उसमें यहां के बेटे विजेता हो, इसलिए अद्भुत ऊर्जा बनाकर रखी। इसलिए ही हमने मुगल सल्तनत को जमीन में दफना दिया। आज गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी की परंपरा भारत में विद्यमान है। मुगल की औलाद भारत में जिंदा नहीं है। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये देश का भगवान का बेटा
ललकार कर उठेगा, यह भूमि की ऊर्जा और भगवान की ताकत फिर से हमें विश्व विजेता बना देगी। हमसे ज्यादा शौर्यवान दुनिया में कोई नहीं है। हम शौर्यवान थे, इसलिए तलवार टकराकर 114 करोड़ भारत की धरती पर हम जिंदा है। किसी के दया पर जिंदा नहीं है, समझौता पर नहीं है, हम तलवार की भुजाओं के बल पर हम जिंदा है। पर यह पृथ्वी पर लड़ना तो यहां के बेटे बेटियों को ही पढ़ना पड़ेगा। लड़ेंगे, यह धरती की ऊर्जा हमें विजेता बना देगी। लड़ेंगे, हमारे पीछे लाखों की विजय वाहिनियां खड़ी हो जाएगी। लड़ेंगे, दुर्गा भवानी की शमशेर हमारे हाथों में आ जाएगी। कलयुग पूरा नहीं हुआ, जंग जारी है। हमारे हाथ से यूरोप निकल चुका है, अरबस्तान निकल चुका है, लाहौर रावलपिंडी गुरु नानकाना साहब निकल गया है, काबुल कंधार निकल गया है, ढाका चितागोंग निकल गया है। वहां भी हिंदुओं पर अत्याचार चल रहे हैं और यहां भी हमारी बहन बेटी है। एक परिवार के 11 लोगों को मार देते हैं देश के हिंदुओं। ये माता को देख लो, हम कितनी खून की नदियों के बाद जिंदा है। एक परिवार के बच्चे सहित 11 लोग मार दे देते हैं और वर्ष से 3 होने जा रहे हैं 2023 1 जनवरी। इतनी खून की नदियां के बीच ये भारत का हिंदू जिंदा है। हमें न्याय चाहिए, हमें मारने वालों का सर चाहिए। इजराइल में आकर पैलेस्टाइन वालों ने मारने का काम किया, 3000 लोगों को मारा था। बाद में क्या होगा? पैलेस्टाइन जमीन दोस्त हो गया, खंडहर हो गया, स्मशान हो गया है। हमें यह भारत की धरती पर यह ताकत चाहिए। कोई भी हिंदू की बहन बेटे या परिवार का नाम ले, उनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। यही स्वप्न लेकर हम निकले थे। हमने हिंदुओं को जगाने का रास्ता पसंद किया, इसलिए चीफ मिनिस्टर नहीं बने। बनते तो एडमिनिस्ट्रेशन में खो जाते, हिंदुओं को जगा नहीं सकते थे। हमारी आशा रही कि जो आगे गए हैं वह हिंदुओं की विजय के लिए संकल्पबद्ध आगे बढ़ेंगे। धारा 370 हट गई, बहुत अच्छा है, पर इसके बाद जम्मू को तो अन्याय ही हुआ है। डोगरा सर्टिफिकेट के कारण यहाँ के बेटे को हाइट, चेस्ट, उनमें रिलैक्सेशन मिलता था, वह बंद हो गया। मानी सेना और आर्मी में हमारी भर्ती कम हो गई। उनसे नुकसान हमारा है, इतना देश का भी है। वैष्णव देवी के सामने रखकर पैसे तो हिंदू रखता, कौन सा मुसलमान वहां जाता है? पैसे हमारे चलाएंगे मेडिकल कॉलेज, वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड, और एडमिशन देंगे 44 मुसलमानों को। साले डूब मरो। मेडिकल कॉलेज या तो बंद करो, और चलाना है तो जम्मू के बेटा बेटियों को ही मेडिकल में एडमिशन दो। यहाँ आतंकवादी कभी भी आ जाते हैं। यहाँ जगह जगह पर लोगों ने लाइसेंस लिए। लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे। तो क्या जम्मू के हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ मरवाने का तुमने ठेका लिया है? क्यों लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हो? और मुसलमान का लाइसेंस रिन्यू कर रहे हो? श्रीनगर की सत्ता में बैठे वाले कान खोलकर सुन लो, यह धरती हमारे बाप की है, और कश्मीर पर भी राज तो यहां के बेटे ने किया था। जम्मू को अन्याय करना बंद करो। मैंने भाषण तो दिया, कल जम्मू में दिया, देश में चला जाएगा। मैं भाषण तक रुकने वाला नहीं हूं। हमने जब कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे,
हमने कहा था कि मंदिर वही, बाबर के नाम का भारत में कुछ भी नहीं। हमने संकल्प लिया था मंदिर बनेगा, डंके की चोट पर मंदिर बनेगा। कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा, कोई नहीं चाहेगा तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर तुम्हें कुचलकर मंदिर बना देंगे। संकल्प के बाद योजना बनानी होती, स्ट्रेटेजी प्लानिंग। हमने ही राम मंदिर की योजना बनाई थी। अब मैं एक दूसरी योजना बनाकर, जिनका उल्लेख रजनी ठुकराल जी ने किया, यह हिंदुओं की विजय की योजना है। मैंने पहले कहा कि हम सभी जाति के हिंदू भगवान के सीधे वंशज हैं। भगवान मानी अनंत कोटि ब्रह्मांड की ऊर्जा का मालिक हमारा बाप है। हमारा बाप इतना दुनिया में चमत्कारी है, उनके बेटा काम करेगा तभी बाप मदद करेगा। बेटा नौकरी नहीं करने जाएगा तो बाप क्या करेगा? और ये भूमि की ऊर्जा और भगवान हमारे पक्ष में है। यूरोप में हिंदू कब खत्म हुआ, अरबस्तान में कब खत्म हुआ, पाकिस्तान में कब खत्म हुआ, कश्मीर घाटी कब छोड़ी? हिंदू जब जब घटा, हिंदू कटा, लूटा, भागा। भारत में निरंतर हिंदू जनसंख्या घट रही है। अब हम दो हमारे दो नहीं हैं, हम दो हमारे पौने दो है। मैं बुलाऊंगा, आप सब बोलेंगे मेरे साथ, बोलो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज भगवान ने बनाया है, सृष्टि के प्रारंभ से है, दिव्य है, महान है। 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू था। आज पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू नहीं है, वह हिंदुओं की हत्या, लूट, धर्मांतर, पलायन हुआ है। भारत में हिंदू जनसंख्या घट रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी का संकल्प, भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे या कानून से बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदू बहुमत के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ। यह नहीं होता है तब तक 3 बच्चे हिंदू सच्चे खरीदी हिंदुओं से करो, रोजगार हिंदुओं को दो। फिर भी भारत में हिंदू घटने लगा। हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे, घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा, हिंदू ही जीतेगा। उठाओ, बोलो हिंदू ही सबको पीटेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही पीटेगा। हाथ नीचे। मैंने गुजरात की बात की थी, गुजरात को विजेता बनाया। दूसरे राम मंदिर की बात की, उनकी डिटेल नहीं बताई समय के अभाव में। मैं तीसरी योजना समझाता हूं। एक प्रयास के बहुमत बना रहे, उसके लिए बाय हुक और कुक, डंडे या कानून से प्रयास करें। मेरा मानना है कि शायद बहुमत हम मेंटेन कर पाएंगे, पर मानो फेल हो गए तो हम ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं कि घटा हुआ हिंदू ही सबको पीट कर जीत सकता है। कैसे होगा? एक सांप निकलेगा, बलबले भाग जाएंगे।
हाथ में चींटी चढ़ेगी तो कोई भागेगा? चींटी को फेंक देंगे, मार देंगे। जो सांप से भले भले भाग जाते हैं, ये सांप पर चींटी चढ़ेगी तो चींटी सांप को मार देगी। क्यों? हजारों चींटी उनको खा जाएगी। मैं समझाओ, ये समझ लीजिए राम मंदिर इस बार बना क्यों? 450 वर्षों तो नहीं बन रहा था। 450 वर्षों से इसलिए नहीं बन रहा था कि अरबस्तान से लाखों लोग आते थे। लड़ रहा था अकेला अवध, कितने लोग? 10-15 हजार लोग। एक 5 को मारने के बाद भी मरता था, मंदिर नहीं बनता था। इस बार राम मंदिर का हमने 1984 में संकल्प लिया तो हमने कहा था कि अब राम मंदिर का जंग छिड़ेगा तो एक साथ लाखों गांव का हिंदू लड़ने के लिए निकलेगा। हमने अयोध्या बुलाया, लाखों गांव से। मानो देश के 6,22,000 गांव, हर गांव में हमारा केंद्र है। बड़े गांव में 5-10, शहरों में कितने केंद्र हो जाएंगे? 20-25 लाख। और वहां एक आवाज देंगे। रियासी में किसी हिंदू पर अत्याचार होगा, पुंछ में, राजौरी में, जम्मू में, बंगाल में, और 15-20 लाख केंद्रों पर आवाज करेंगे तो 15-20 करोड़ एक साथ निकलेंगे या नहीं? याद रखिए, हमारे इतिहास में कभी यह नहीं हुआ था कि देश के लाखों गांव के लोग एक हिंदुओं की बहन बेटी सम्मान के लिए खड़े हो जाए। राम मंदिर में पहली बार हमने खड़ा करने का प्रयास किया, सफल हुए। यह राम मंदिर से 10 गुनी पावरफुल व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं। मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प भारत के हर गांव में, शहर की हर कोने में, मंगल या शनिवार शाम सबको एकत्रित करके सामूहिक हनुमान चालीसा करेंगे। हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान देगा। पहली सुरक्षा की बात कर, मेरी सीधी प्लानिंग है। जम्मू के कोई हिंदू का नाम लिया, जम्मू में मेरे 20,000 हनुमान चालीसा गांव और गलियों में हैं, हम आवाज उठाए 5-10 लाख लोग निकलेंगे तो जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं का ही राज होगा। 1990 में गुजरात में मैंने वही किया था। मैं खड़ा हो जाओ, 2-5 लाख लोग निकले, अब पूरे भारत में करने जा रहे। सूचना कहां देंगे? लोग इकट्ठे होंगे वहां। इसलिए मंगल या शनिवार लोग एकत्रित होते हैं तो शुक्रवार की जुमा की नमाज में जो सूचना देती है, यह शनि मंगलवार में हनुमान चालीसा केंद्र में दी जाएगी। यह आने वाले जंग जीतने का एक्शन प्लान है। तो आप जितने बंधु आए हैं, जहां से आए हैं, यहाँ पुंछ, राजौरी, रियासी और यहाँ के अगल बगल से भी आए हैं, जो संकल्प करते हैं कि मैं रहता हूँ वहाँ मंगल या शनि, दोनों में से एक दिन लोगों को इकट्ठा करके हर सप्ताह हनुमान चालीसा करो। कैसे शुरू करेंगे? कल परसों अपने घर पर बुलाओ, लोगों को समझाकर वार समय तय करो। सब सहमत होते तो घर घर निमंत्रण देने जाओ। आपका रविवार का निमंत्रण मंगलवार को याद नहीं रहेगा, मंगलवार फिर से बुलाने जाओ। बोलो हनुमान चालीसा शुरू हुआ या नहीं? तो आप में से जो संकल्प करते हैं कि मैं रहता हुआ मैं हनुमान चालीसा शुरू करूंगा, वो अपना हाथ उठाओ। बोलो हनुमान जी भगवान की, शनि महाराज की, मृत्युंजय हिंदुओं की। हमारा पहला संकल्प है 1 लाख हनुमान चालीसा, फिर 5, 11, 21। और रजनी बहन ने डिटेल में कहा है, हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की सुरक्षा का चक्र है, गरीब हिंदुओं को अन्न देने का केंद्र है। भारत में कहीं पर भी हिंदू को मदद चाहिए, याद रखिए मस्जिद और चर्च भी नहीं देता है। आपके घर से फोन उठाओ कि मुंबई में मदद चाहिए, मुंबई में हमारा व्यक्ति मदद करने आ जाएगा। दिल्ली तो दिल्ली, अमृतसर तो अमृतसर। हम देश के 114 करोड़ हिंदुओं को घरों में बैठकर मदद की व्यवस्था दे रहे हैं, उनका नाम है हिंदू हेल्पलाइन। मदद कैसे मिलेगी? आपको 2 कागज दिया है, उसका एक कागज में हिंदू हेल्पलाइन का नंबर है, मोबाइल में सेव करके सबको व्हाट्सएप फेसबुक से भेजो।
इसलिए हनुमान चालीसा अकेला भगवान का नाम नहीं हो तो घर में भी ले सकते हैं। यह संगठन है, गरीब हिंदुओं को अन्न देने की व्यवस्था है। भारत में एक टेलीफोन कॉल पर मदद करने की सिस्टम है। गरीब हिंदुओं को जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़ में मुफ्त प्राइवेट के डॉक्टर की व्यवस्था है। हिंदू परिवारों को रोग मुक्त करने की व्यवस्था है। हिंदू बच्चों की टैलेंट बढ़ाने की व्यवस्था है। हमारी बहन बेटियों को सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था है। आगे जाकर रोजगार की व्यवस्था भी उनके साथ जुड़ेगी। तो आप रहते हैं वहां, हनुमान चालीसा करो। ये बैठे हैं हमारे पदाधिकारी है, यहाँ राजौरी, पुंछ, रियासी तीनों के कार्यकर्ता है। 100% गांव में हनुमान चालीसा पागल बनकर चलाने के लिए निकलो, गांव गांव तक निकलो। एक ही हनुमान चालीसा ये भगवान के बेटे को भारत में विजेता बना देगी। मार रहे हिंदुओं को, हम रो रहे हैं क्योंकि मुंहतोड़ उत्तर देने की हमारे पास सिस्टम नहीं। हनुमान चालीसा के बाद हनुमान जी की गदाएं उठने लगेगी। इसलिए मेरा देश में अभियान पहले 1 लाख आप सभी तन मन से करो। बीच में मैंने कहा था कि जो काम करने निकलेगा उनके पीछे भगवान की शक्ति लग जाती है। तभी हरि सिंह नलवा, रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप लड़ पाए। आप भी करने निकलो, भगवान गांव गांव तक खड़ा करवा देगा। मेरे साथ बोलो, हिंदू घर, सब बोलो, हिंदू घर, सुखी घर, समृद्ध घर, रोजगार युक्त घर, सुरक्षित घर, चिंता मुक्त घर, महिला सुरक्षित घर, ओम श्री परिवार घर। हम भारत के करोड़ों घरों को हिंदू घर बनाएंगे। इसलिए हम हर रोज सुबह उठकर बोलेंगे, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम कार्तिक स्वामी नमः, ओम विष्णु भगवान नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम कुलदेव्यै नमः। मैंने क्या बुलवाया? वेदों के मंत्र बुलवाए। एक कागज में लिख कर दे। ये मंत्र क्यों बुलवाया? उनमें से पैसे बढ़ाने के मंत्र है, रोग मुक्ति के मंत्र है, कर्ज मुक्ति के, सुरक्षा के। हर रोज 1 बार या 11 बार करो। ये करोड़ों हिंदुओं को करवाना है। उनसे दूसरा क्या होगा? 100 करोड़ हिंदू हर रोज ये मंत्र बोलता है तो जुड़ जाएगा या नहीं? मेरे साथ बोलो, हिंदू धर्म हमारा आयुष्य, आरोग्य, पैसा बढ़ाने का विज्ञान। जिनके शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना उनका आयुष्य, आरोग्य पैसे ज्यादा। हम हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह धरती माता को प्रणाम करेंगे, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता के चरण स्पर्श। हर हिंदू हर रोज घर में भगवान की पूजा करे, तिलक करो, माला पहनो, तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, हर रोज गाय को रोटी, हर रोज मंदिर में दर्शन, शाम को आरती के समय मंदिर में जाना, शाम को हमारे घर में सामूहिक भगवान का दिया करना। मेरे साथ बोलो, भारत स्वस्थ लोगों का देश था, आज भारत 40 करोड़ मरीजों की फैक्ट्री, 25 करोड़ ब्लड प्रेशर, 13 करोड़ डायबिटीज। हम हमारे परिवार को रोग मुक्त रखेंगे। रोग मुक्त रखने के लिए समय पर खाना, रात को 6 से 8 घंटा सोना, रक्त अच्छा बनाने के लिए
लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाना, डायबिटीज नहीं है तो हर रोज गुड़ खाना, ब्लड प्रेशर न बढ़े, हार्ट अटैक लकवा न हो। एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा। घर में 4 व्यक्ति हर रोज का 20 ग्राम नमक, महीने में 600 ग्राम नमक खरीद करके महीना पूरा करेंगे। रोग मुक्त रहने के लिए हर रोज 1 घंटा चलेंगे। चलने से वजन घटेगा, हार्ट अटैक वाला कोलेस्ट्रॉल घटेगा, लकवा वाला ब्लड प्रेशर घटेगा, किडनी फेलियर वाला शुगर घटेगा, चिंता घटेगी, नींद बढ़ेगी, आयुष्य बढ़ेगा। बोलो, चिंता रोग का मूल है। हम हमारा परिवार चिंता मुक्त रहेंगे। चिंता मुक्त रहने के लिए दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 5 मिनट गहरा सांस लेकर निकालेंगे। शाम का खाना पूरा परिवार इकट्ठा खाएगा। खाने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा आधा घंटा हंसी खुशी से गप्पे लड़ाएगा। कोई किसी को डांटेगा नहीं। हाथ उठाओ, बोलो ओम। हम करोड़ों परिवार से करवाने वाले, आपके ध्यान में आ गया, उनसे रोग मुक्ति होगी, धन यश आरोग्य बढ़ेगा। ये दोनों हमारी एक्टिविटी है। उनके साथ ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच यहाँ भी शुरू हो जाएगी। आप में से सभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, माताएं राष्ट्रीय महिला परिषद, बहनें ओजस्विनी, को छात्र है तो छात्र परिषद, किसान है तो किसान परिषद में मेरे साथ जुड़ो। जो जुड़ने का संकल्प करते अपना हाथ उठाओ, बोलो ओम। सीधे संगठन से जुड़ो, काम करो। मुख्य काम हनुमान चालीसा। एक काम, मोबाइल निकालो, फेसबुक खोलो। मैं भाषण देकर चला जाऊंगा, मेरी बात आपको अलग अलग समय पर कैसे पता चलेगी? फेसबुक से। पर मेरे फेसबुक में 100-200 डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट यानी नाम भी मेरा, फोटो भी मेरा। तो मैं ओरिजिनल ढूंढने के लिए मैं कहूँ वह टाइप करना पड़ेगा। लैंग्वेज हिंदी है तो इंग्लिश करो, मैं लिखा हूँ वही लिखो, स्पेलिंग अपने आप मत लिखो। लिखना है प्रवीण तोगड़िया फैन क्लब। प्रवीण तोगड़िया फैन क्लब, स्पेलिंग लिखवाता हूँ, PRAVIN, VEE मत करना, PRAVIN स्पेस TOGADIA मत करना, IA स्पेस FN। तो नीचे टच करके खोलोगे तो मेरा लाल फोटो, 31,000 लोग हैं। खोलोगे तो नीचे लाइक या फॉलो होगे, उसको टच करो, जोड़ो। बाद में सबको फोटो लेने के लिए आने दूंगा, उस समय फोटो भी ले जाइए और फेसबुक मुझे दिखाते जाएंगे तो मेरे साथ कनेक्ट करता जाऊंगा। आपकी बात, मैं आपसे बात करके, यह माता जी के परिवार से 11 लोग वो आतंकवादी घटना में मारे गए, घटना भी मैं जानता हूँ। जरूर टीवी और न्यूज़पेपर के आधार पर मैं आपसे बात करके, मैं अमित भाई से डायरेक्ट बात करूँगा और आपकी बात का सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। अमित भाई नरेंद्र भाई के ध्यान में आएंगे तो वह जरूर करेंगे। मैं डायरेक्ट आपसे बाद में मिलकर जो भी आपकी बात होगी वह ठीक करने का प्रयास करूँगा। और मेरे भाइयों, हम बहुत वीर हैं, जम्मू के बंधु वीर हैं, आज भी सेना पुलिस में है। हमारे पुरखे बहुत लड़े हैं और ऐसी घटना का पुनरावर्तन न हो, यह सरकार और हमें दोनों मिलकर करना पड़ेगा। और कभी कोई गड़बड़ होगी तो एक आवाज़ पर 10-15 करोड़ लोग देश के गांव-गांव में सड़कों में उतर जाएगा। उस समय पाकिस्तान का भी नामो निशान मिटाने की ताकत आ जाएगी। सत्ता ये तब झुकती है जब जनता खड़ी हो जाती है। उनका केंद्र हनुमान चालीसा है, पीछे शेर पड़ा है, भागता है जी बचाने के लिए।
इतने जुनून से गांवों तक हनुमान चालीसा खड़ा करने के लिए लग जाओ। हम अब आगे हिंदू को न मरने देंगे न पिटने देंगे, उल्टा भारत के हिंदू को विजेता बनाकर छोड़ेंगे। कश्मीर पर भी रूल हम ही करेंगे, हमारी तलवारों ने ही रूल किया था, फिर से करेंगे, निर्णय भी हम करेंगे। और इसके लिए जम्मू के साथ, जम्मू के प्रश्न पर जैसे अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन ले ली, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ था, ऐसा समय आने पर खड़ा करवाएंगे। आप सभी प्रसन्न रहो, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की सीमा पर है, इसलिए सरहद पर आप अनेक परिस्थिति से गुजरते हो, पूरा भारत साथ में खड़े रहेगा। मेरे साथ बोलो, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। हर हर महादेव। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुंदरबनी के वीर डोगरा वीरों की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। अभी हम यहाँ डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे, आप बैठे रहेंगे और डॉक्टर साहब भी कुछ हमारे वीरों का अभिनंदन करेंगे। और उसके बाद जिनको फोटो लेना है डॉक्टर साहब के साथ, वो अपना फोटो शूट भी करवाएंगे। और फिर उसके बाद मीठे चावल, चिट्ठे चावल, राजमा, अंबल खा के ही घरों को जाएंगे। और शाम को हमारे कार्यक्रम है, डॉक्टर साहब रात को रुकने वाले हैं समता परिवार में। कोई भी आप में से मिलना चाहे तो आप वहाँ आ सकते हैं, सबके लिए खुली छूट है। अभी मैं हमारे पुंछ के टाइगर, जिनको टाइगर के नाम से जाना जाता है, और मंडी में जब हमारी यात्रा जाती थी तो इनका बहुत बड़ा अभिनंदन वहाँ करते हैं ये सबका। तो टाइगर साहब तलवार भेंट करके डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। टाइगर की तलवार स्वीकारिए। जय भारत माता की। यह तो टाइगर है, मेरे खेतों में रियली लायन घूम रहे हैं, जिनको शेर कहते हैं। मैं गुजरात का गिर फॉरेस्ट का रहने वाला हूँ। मेरे घरों में, खेतों में रूटीनली जैसे यहाँ कुत्ते घूमते हैं, ऐसे मेरे वहाँ लायन घूम रहे हैं। तो आज टाइगर हमें तलवार दे रहे। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। ये हमारा सबसे छोटा साहबजादा, ये भी हमारा कार्यकर्ता है, पुंछ से स्पेशल आए हैं सारे। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। अभी सरदार जोरावर सिंह खालसा यहाँ है क्या? चलो आइए, आप भी कुछ भेंट करना चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के पहले जिला के अध्यक्ष थे, अभी विभाग के उपाध्यक्ष हैं सरदार जोरावर सिंह खालसा। ये भी एक बहादुर है, वीर है। आइए जोरावर जी, आइए, आप इस सिरों पर बैठ लीजिए। मंडी का अखरोट भेंट कर रहे हैं, स्पेशल अखरोट लाया है इन्होंने। सरदार जी मंडी का स्पेशल अखरोट, उषा की बोलना बात सरदार जोरावर सिंह खालसा जी जोरदार है, शख्सियत है, पत्रकार भी है और अपने कार्यकर्ता भी है। हमारी गुरमीत कौर है, पंच है, बहादुर है, बहादुर बेटी है, सुंदरबनी की, लड़ने वाली है, बोलने वाली है, आगे आके और हिंदुत्व की आवाज उठाने वाली है। इन सबका अभिनंदन। हमारे सरपंच सतपाल जी शर्मा है, यहाँ सरपंच जी है जिन्होंने हमें ये पूरा परिसर, अपना पूरा हाल हमारे लिए खोला है। जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो वो यहाँ
हमें निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। सरपंच साहब यहाँ है क्या? नहीं, ये बार चले गए, उनका भी अभिनंदन करवाना था। चलिए, और कोई विशेष कोई आना चाहे तो फोटो शूट के लिए आइए, आप फोटो खिंचवा सकते हैं। पुंछ से कोई और है? हाँ, पुंछ से हमारी रूबी बहन है, आइए। पुंछ की हमारी एक और बहन है, वो भी अभिनंदन करना चाहेगी। हमारी बहन एक अभिनंदन करो। आप साइड हो जाओ, मामला वाले खिंचवाएंगे। हाँ, कपिल जी की फोट है, कपिल जी आपका अभिनंदन करवाएंगे। आइए, डालिए अभिनंदन करिए। हाँ, बहन रूबी जी है, पुंछ से है, हमारी शेरनी बहन है, हमारे प्रदीप जी है, पुंछ से है। जाओ, दोनों डॉक्टर साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। चलिए, धन्यवाद। अभी फोटो शूट करवा सकते हैं, लेकिन एक दो करके, ज्यादा नहीं। अभी त्रिशूल धारण करेंगे, त्रिशूल धारण करने वाले लिस्ट। जो कार्यकर्ता को त्रिशूल लेने का तय किया है वो आ जाए, त्रिशूल देंगे। मैं नाम बोलूंगा, वो आ जाएगा। तब तक आप फोटो शूट करवा लीजिए। ले रहे क्या राजौरी से विकास शर्मा, राजौरी से विकास शर्मा, मुरादपुर से विकास शर्मा, ऋषभ शर्मा, अजय शर्मा, रोहन सिंह माला। आ जाओ विकास जी, आप आते जाओ। बेटा इधर आ जाओ। त्रिशूल लाओ, दूसरे त्रिशूल का त्रिशूल ले आओ। त्रिशूल दे दो, इधर ही आ जाओ। साहिल शर्मा, आशु दत्ता, अतुल सूदन, संजीव शर्मा, सागर शर्मा, राजेश जी, इंदर जम्वाल, अंग्रेज ठाकुर और रूप सिंह जी। आ जाओ, कुछ बैठ जाओ नीचे। अपने आप में त्रिशूल उठाओ सब। त्रिशूल उठाइए। हम बोलिए, हम भगवान महादेव दुर्गा भवानी का त्रिशूल धारण कर रहे हैं। हर रोज घर में पूजा करेंगे। हम में दुर्गा भवानी का शौर्य त्रिशूल के द्वारा मिले। हम हिंदू वीर हैं, विजेता बनेंगे। बोलो, वीर हिंदू विजेता हिंदू, त्रिशूल हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू, त्रिशूल हिंदू विजेता हिंदू। धन्यवाद, बढ़िया। शेष जिनको त्रिशूल धारण करना होगा वो अपने। मैं 25 साल पहले आया था, फिर से भगवान ने मौका दिया और यहाँ हर गांव में मंगल या शनिवार हनुमान चालीसा और हर हिंदू परिवार सुखी परिवार, और इसलिए वह धर्म का आचरण करे, रोग मुक्त रहे, यह सिखाने का अभियान हमने शुरू करने का तय किया है। यहाँ भाषण में भी कहा और बैठकर बातचीत करके समझाएंगे। 1 लाख हनुमान चालीसा की आपने बात की, मुझसे कब से प्रारंभ होने जा यह रहा कुंभ से शुरू किया है। 30,000 हो चुके हैं। 1 वर्ष में हम 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। हिंदुओं की आप चिंता करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनकी भी चिंता कर रहे हैं। निरंतर बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल आवाज उठा रहा है और भारत सरकार को भी कहा है कि कड़े कदम उठाकर बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करें। अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो मुख्य भूमिका आपकी रही और अब बारी है काशी विश्वनाथ की। कब तक आप
भगवान वह भी करवा देगा। क्या उसका योजना क्या है? और समय आने पर बताएंगे, पर बनेगा वो पक्का। डांगरी कांड की पीड़ित महिला जो है वो आपसे मिली? हाँ, मैंने पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा जस्टिस, न्याय, उनका के मारने वाले सबको पकड़कर सजा ये मिलनी चाहिए। अमित भाई मेरे बहुत, नरेंद्र भाई भी लंबे समय के साथी रहे, मैं उनसे भी बात करके न्याय मिले उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। गौ हत्या की अगर बात करें तो कब तक वो संपूर्ण रोक लगने जा रही है? लगनी ही चाहिए। यहाँ रणवीर एक्ट था तब तो गाय काटने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद। पूरे गांव के अंदर सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मगर कई बार ऐसे भी हैं जहां पर उनको ये कहें कि एक संगठन की जरूरत है ताकि वहां पर पूर्ण रूप से वहां वह संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी नहीं है। मैंने कहा एक टेलीफोन कॉल पर करोड़ों हिंदुओं को मदद करने की व्यवस्था हिंदुस्तान में हम ही दे रहे हैं। गरीबों को अनाज, बच्चों की टैलेंट बनाना, महिला सुरक्षा, रोग मुक्ति, ये सभी काम हमारे संगठनों के द्वारा शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर में क्या बड़ा होने जा रहा है आपकी तरफ से? जम्मू के लिए पूरा देश खड़ा हो जाएगा, जम्मू का अन्याय बंद होगा। हिंदू कहीं कहीं कई जगह ऐसे भी लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, मगर वहां पर हिंदू या किसी भी संगठन का आगे आना नहीं है। वो बीमार है, बुरी हालत रहती है, मगर वो हर सम प्रयास करते रहते हैं, मगर उनको हम मदद करेंगे ना, मगर इसलिए हम गरीब हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, स्वस्थ रोना, मगर वो आप तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसलिए उस गांव में हनुमान चालीसा केंद्र मेरा शुरू होगा, मुझ तक पहुंच जाएंगे हनुमान चालीसा केंद्र। इसलिए तो चला रहा हूं ताकि सामान्य गांव का हिंदू भी मेरे साथ जुड़ पाए। सर, आप देख रहे हैं कि आए दिन पूरे हिंदुस्तान की बात करें या जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, युवा नशे में लिप्त हो रहा है। इसके लिए मतलब सख्त क्या हमारा हनुमान चालीसा से वह भी करेंगे, हमारे युवा बच्चे नशा में लिप्त न हो, स्वस्थ रहे, उसके लिए हम समझाना और आवश्यकता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था करें। ठीक है, धन्यवाद। धर्मांतरण और गौ हत्या पर कब आखिर कानून पारित किया जाएगा? जल्द होना चाहिए, मेरी इच्छा है। मैं चाहूंगा कि मेरे बंधु मेरी इच्छा समझकर तुरंत करें। धन्यवाद। सर, ईसाई मिशनरी पर जो कन्वर्जन हो रहा है हिंदुओं को, इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैंने अनाज की बात की, स्वास्थ्य की, वो अपने आप धर्मांतर रोकेगा। धन्यवाद वेरी मच।